नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो गच्छाय नमो लोय संसारु। तीन लोग तीन काल के परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव द्वादशां चतुर्दश प्रकीर्ण रूप शुद्ध देवी भगवती जिनवाणी सरस्वती माँ और निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्ण प्रणाम नमन। बोलो चुलगत ज्ञान सागर जी महाराज की जय। ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी चैत्र चक्रवर्ती धर्मधुराचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को भक्तिपूर्वक नमस्कार। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज श्री नमस्कार। व्याख्यान माला प्रवर्तक आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री को मुनि हितेंद्र सागर महाराज को नमस्कार। धरती के सारे आचार्य उपाध्याय साधुओं को भक्तिपूर्वक नमस्कार। गणनी आर्यिका माता जी शेष आर्यिका माता जियों को वंदना। एलक शुल्लक महाराजों को क्षुलिका माता जी को इच्छाकार प्रतीक्षा। बोलिए चुलगत ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज एक प्रश्न ऐसा है कि पश्चिमी सभ्यता में और भारतीय दर्शनों में भी एक ऐसा मत है जिसमें कुछ ऐसे श्लोक आते हैं कि यावत् जीवन सुखी जीवे, यावत् जीवन सुखी जीवे घृणं कृत्वा कृतं ब्रवीत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो ठाठ से जियो, सुखी होकर के जियो, कर्ज लेकर घी पियो, राख होने वाले शरीर का पुनरागमन कैसे संभव है? आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। जब तक जिंदा हो मस्ती करो, मौज करो, गुलछर्रे उड़ाओ, जितना सुख भोग सको भोग। और इधर पश्चिमी सभ्यता में भी एक ऐसी मान्यता है जो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। तो उसमें और इसमें समानता है, कुछ चीजें समान रहती है संपूर्ण आर्यखंड में, कुछ चीजें एक जैसी रहती है। एक एटलांटिस नाम का बहुत पुराना कोई स्थान था, वहां की सभ्यता समुद्र में समा गई, लेकिन समुद्र में जो उसके अवशेष है, जब वैज्ञानिकों ने वहां जाकर के देखा तो उनको लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो आज की सभ्यता के साथ मेल खाते हैं। जैसे वहां पर उन्होंने ये देखा कि जो स्नान गृह थे वहां पर टॉवेल के रॉड्स लगे हुए थे। तो उनको लगा कि हम लोग तो समझते थे कि टॉवेल रॉड्स तो अभी अभी आए जब से यहाँ पर नए वो बाथरूम्स वगैरह बने, लेकिन उसका 10,000 वर्ष पुरानी बात, 10,000 वर्ष पुराने उस सभ्यता में भी टॉवेल के रॉड्स थे। एरिक वॉन डैनिकन एक साइंटिस्ट है, उनके अंडर में संभवतः 2000 वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। उन्होंने भी बहुत खोज की। विमान शास्त्र एक विमानों के ही बारे में वर्णन करने वाला पूरा शास्त्र है और भारत के विभिन्न ग्रंथों
ग्रंथों में जहां जहां विमानों का कथन है, पुष्पक विमान का कथन हर रामायण में आपको लगभग मिलेगा, और विद्याधरों के विमानों का कथन यहाँ आपको जैन ग्रंथों में भरपूर मिलेगा। तो पूरा उन्होंने संग्रह किया, बहुत बारीकी से अध्ययन किया। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद डॉक्टर हर्मन जैकोबी नामक जर्मन के विद्वान ने संपन्न किया, और पुष्पक विमान के प्रकरण में नीचे उन्होंने अपने फुटनोट में लिख दिया कि ये उस समय के अंधविश्वासियों की मान्यता है। पुष्पक विमान नाम का कोई विमान था, ये उस समय के अंधविश्वासियों की मान्यता है। तो डॉक्टर हर्मन जैकोबी की इस टिप्पणी पर एरिक वॉन डैनिकन ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि विमान शास्त्र को देखकर नहीं लगता कि वह अंधविश्वास था, और उस समय जो वेग थे विमानों के, वो वेग बहुत अधिक थे। आज के जो सुपरसोनिक जेट्स हैं वो ध्वनि की गति से अधिक गति में आकाश मार्ग से जाते हैं। रॉकेट्स जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टेक ऑफ करता है, लॉन्च होता है। तो पुराने शास्त्रों का वर्णन जब पढ़ते हैं तब लगता है कि वो तो क्षण मात्र में विजयार्थ पर्वत से सुमेरु पर्वत पहुंच जाते, तो क्षण मात्र में मानुषोत्तर पर्वत तक चले जाते। उनको समझ ही नहीं लगता। तो ऐसे कैसे क्या विमान रहे होंगे उस समय के? और उन्होंने बहुत रिसर्चेस किए और कई पुस्तकें लिखी। द गॉड्स वर एस्ट्रोनॉट्स, चेयर्स ऑफ गॉड्स, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। और उन्होंने स्वीकार किया कि आज जो अपने पास आधुनिक विज्ञान है, हजारों वर्ष पहले उससे भी उन्नत विज्ञान था। अब एक साइंटिस्ट अगर इस बात को स्वीकार करता है तो इस बात का वजन बढ़ जाता है, ये बात फिर महत्व रखती है। इस बात को अपन ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकते। उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं उन स्थानों के जहां पर पत्थरों की दीवार है, और ऐसी दीवार है कि जो दीवार अत्यंत आधुनिक यंत्रों से ही अगर बन जाए तो बन जाए। और उसके ऊपर जो पत्थर का स्लैब है वो भी अत्यंत भारी है। वो वहां कैसे पहुंचा उस जमाने में? हजारों वर्ष पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जहां ऐसे चिकने पत्थर पर एक दूसरा पत्थर जिसमें बाल मात्र भी मिस अलाइनमेंट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी उस समय आप कार्बन डेटिंग करके चेकअप कर लो कि ये कितना पुराने पाषाण है। एकदम कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि ये पत्थर 724 वर्ष पुराना है, ये पत्थर 7 लाख वर्ष पुराना है, उससे पता चल जाता है। तो ऐसी उन्नत तकनीकों से जब उसने पाया कि ये सब तो बहुत ऊंचे दिमाग वाला काम था, तो एरिक वॉन डैनिकन तो ये स्वीकार करता है कि अपन जो समझ रहे हैं कि मानव का विकास होकर आज यहां तक पहुंचा है, और आज के जैसा उन्नत विज्ञान कभी अतीत में था ही नहीं, यहां चूक है। और अब तो एक न्यूटोनियन थ्योरी थी, एक आइंस्टाइन की थ्योरी थी, फिर उसके उपरांत अब लेटेस्ट
जो थ्योरीज हैं साइंस की, उसमें डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, फहाद बशीर आदि वैज्ञानिकों ने जो खोज करके जो कुछ निकाला है, जो अंतिम शोध है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके भावों का असर आपके शरीर पर पड़ता है। पहले क्या बोलते थे? वातावरण का असर पड़ता है। फिर क्या बोलते थे? कीटाणुओं का असर पड़ता है। अब क्या बोलते हैं? भावों का असर पड़ता है। तो विज्ञान को अपन गतिमान समझें। विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि ये फाइनल ट्रूथ है, ये अंतिम सच है, ऐसा कभी विज्ञान नहीं कहता। कोई भी वैज्ञानिक शोध करता है। देखो स्टीफन हॉकिंग भी आया बीच में, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसके आगे की कुछ चीजें उन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम करके उन्होंने एक बुक लिखी, ब्लैक होल वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। ये सारे शोध हुए हैं, तो शोध जारी है, अभी अंत नहीं हुआ। उसको अंतिम मत समझना जो विज्ञान आज दे रहा है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। और जब वो भावों को स्वीकार करने लगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अपन तो कितनी बार बोलते रहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बचपन से रट रहे हैं अपन। 53 भाव, पारिणामिक भाव, औपशामिक भाव, औदिक भाव, भाव 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 की बात कर रहे हैं अपन, और दुकान में अलग भाव की बात करते रहते। फिर मोल भाव भी अलग से चलता है। कई तरह के भाव हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, कितने सारे भाव हैं। आप जानना चाहोगे उस पुस्तक का नाम क्या है? भाव वाली। द साइंस ऑफ इमोशंस, क्या नाम है ये पुस्तक? द साइंस ऑफ इमोशंस। इन्हें पढ़ करके अपन संयम सीख जाए, ऐसी बातें उन्होंने खोज के निकाली। अपन जितनी लापरवाही करते हैं, जितने भी उल्टे सीधे भाव करते हैं, जितनी बार अपन क्रोध करते हैं, उतनी बार अपनी सुंदरता को क्षति पहुंचती है, अपनी त्वचा को नुकसान होता है, चर्म रोग क्रोध प्रधान होते हैं। लोभ से अलग प्रकार की बीमारियां होती है, कामासक्ति से अलग प्रकार की बीमारियां होती है, भय से अलग प्रकार की बीमारियां होती है। देखो होलिस्टिक हीलिंग में तो ये बातें पहले से वो लोग मानते हैं कि भाई भावों का असर पड़ता है, लेकिन अब साइंस ने भी इस बात को स्वीकार करना प्रारंभ किया। अभी शुरुआत है। तो भाव तो चेतन में होते हैं, खुद में तो होते नहीं। आप जानते हो इसका उत्तर, हमसे क्यों पूछ रहे? अब बताइए, जो ये सवाल है कि खाओ पियो और मौज करो, ये कहां तक उचित है, इस पर विचार करें। और मौज कितने पल की होती है, मौज की कालावधि कितनी है? एक तो ये पक्की बात है कि मौज के लिए कोई सामान चाहिए, कोई सामग्री चाहिए। ऐसे अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पर मोबाइल भी ना हो, कागज का टुकड़ा भी ना हो, और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसको आप हाथ में पकड़ सको, तो आप क्या करोगे? मौज कर पाओगे? तो इससे प्रमाणित हुआ कि मौज करने के लिए, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्लेजर कहते हैं, मजा लेने के लिए कोई सहारा जरूरी है, उसके बिना मजा नहीं आता। तो पहली परतंत्रता यहां से प्रारंभ होगी, खाओ पियो और मौज करो में
आप पराधीन हो गए। और पराधीन सपने हो सुखम नाही, ये भारत की बहुत पुरानी मान्यता है कि मनुष्य स्वाधीन होकर कष्ट सहन करेगा तो भी मुस्कुराने की ताकत रखता है, और पराधीन होकर के उसको अगर अच्छी से अच्छी चीज खाने को दे दो तो भी उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं आ सकती, क्योंकि पराधीनता प्रधान दुख है। तो खाओ पियो और मौज करो में पराधीनता है, इसलिए वो मौज वास्तविक सुख नहीं है। कोई कहे कि नहीं, हम तो अनुभव से कह सकते हैं कि जब हम गुलाब जामुन मुंह में डालते हैं तो फिर हम दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। तब हमसे कोई बात भी करे तो हमको तो सिर्फ कुछ आवाज कान में आती है, तो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, हम तो एकदम लीन हो जाते हैं। कोई साधु निर्विकल्प समाधि में लीन होते होंगे, लेकिन हम तो इन चीजों में लीन रह जाते हैं। तो ये जो लीनता है ये क्या है? वास्तव में क्या होता है? क्या गुलाब जामुन आत्मसात होता है? आपने ऐसे अंदर लिया, आपको लग रहा है हाँ देख अंदर समा गया। कहां समा गया? किसी कारण से ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके कण निकलेंगे कि नहीं अंदर से, आहार नली के भीतर से अवश्य निकलेंगे। तो वो कहां गया? आत्मसात कहां हुआ? केवल इतनी घटना हुई, इस घटना पर ध्यान देना कि आपने उसको मुख में लिया। देखो, प्लेट से पेट में आने के बीच एक पहरेदार को रिश्वत देना पड़ती है, उसका नाम है रसना इंद्रिय। वो स्वाद की रिश्वत देता है, टेस्टी चीज हो तो अंदर जाने देता है, और नहीं हो तो फिर बस दूसरा कौर नहीं होना। तो ये जिह्वा इंद्रिय के संपर्क में आई वो वस्तु, जो जिह्वा इंद्रिय की विषय है, ऐसी वस्तु उसके संपर्क में आई। और संपर्क में आने पर क्या हुआ कि जो अपना मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इनके माध्यम से उस वस्तु के स्वाद को जाना। ज्ञान की लिमिट है, इसके आगे ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान जानता है और आत्मा को जानकारी देता है कि ये इस प्रकार की वस्तु है, लेकिन अपन शुद्ध ज्ञानी नहीं है। अपन जानने के साथ साथ राग द्वेष भी करते हैं। तो अब क्या हुआ? आत्मा ने जैसे जाना मति ज्ञान से कि ये टेस्ट तो सब पहचान लेते हैं, उसने पहचान लिया कि अरे आज तो वाकई टेस्टी बना, सॉफ्ट भी है। कभी कभी कड़क होता तो मजा नहीं आता, गुलाब जामुन कभी कभी सूखे होते हैं तो भी बहुत बेकार लगता है। ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने क्या कैसे बनाया। ये सारी बातें संकल्प विकल्प बातें हैं, लेकिन ये परफेक्ट, बस इतना भाव आता है उसके मन में, परफेक्ट है। और अब उसका जो राग है वो, देखो, ज्ञान ज्ञाता है, राग उसको भोक्ता बनाता है। राग उसको उस ज्ञेय का, उस पुद्गल का भोक्ता तो डायरेक्ट नहीं बनाता, लेकिन उस पुद्गल को जो ज्ञान ने जाना है, उस जाने हुए का भोक्ता बनाता है, उस स्वाद का भोक्ता बनाता है। ये मधुर स्वाद है, इसमें इलायची भी डली है, थोड़ा केसर का भी स्वाद आ रहा है, और इसमें खुशबू भी है। और
फिर आहा, ये जो ब्रेन के थीटा वेव्स होते हैं, जब मनुष्य के मुख से आहा ऐसे शब्द निकलते हैं, चाहे संगीत सुनते समय निकले या फिर कुछ खाते पीते समय निकले, आहा, ये उसको आह्लाद हो रहा है, भोक्ता बन गया। उसी समय उसकी आंखें खुली हुई है, उसके सामने सांप आ गया। अब क्या होगा? क्या जीवा इंद्रिय ठप हो जाएगी? क्या उसकी चाशनी और उसके अंदर के जो पदार्थ हैं, गेहूं या फिर खोआ, उनमें कोई कमी आएगी? क्या उसका वजन घटेगा? क्या उसमें केसर कम हो जाएगी? क्या इलायची की गंध चली जाएगी? वो जो का त्यों है, लेकिन बस लेकिन सबसे भारी शब्द, इतना सारा वर्णन अभी आपने सुना और सुनकर कई लोगों का मन भी हुआ होगा संदेह में। पर अब आगे क्या हुआ? सांप आ गया, सांप, क्या करोगे? अब जान बचाओगे या ये सोचोगे कि घुटक तो नहीं, कम से कम घुटकने की नहीं सोचोगे आप उस समय जान बचाने की पड़ेगी। कहां गया वो सुख? कहां गया वो मजा? कहां गया वो थीटा वेव्स वाला आहा? कहां चला गया? प्रवचन सार की 64वीं गाथा में कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं, सब परम, एक तो ये जो सुख है, प्लेजर, सांसारिक सुख, ये पराधीन है। दूसरा, बाधा संयम, बाधा आ जाए तो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। बाधा आ जाए नष्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है। और कैसा है? विच्छिन्नम, अगर बाधा न भी आए तो भी एक समय अवधि के बाद वो अपने आप विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। मान लो गुलाब जामुन बहुत पसंद आए किसी को, उसकी प्लेट में आप 9 गुलाब जामुन डालें, उसको लगता है कि आज तो मेरी लॉटरी खुल गई, मेरे भारी पुण्य का उदय आ गया, चलो बहुत अच्छा है, और वो टूट पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? 2 खा लिए, 3 खा लिए, 4 खा लिए, 5 खा लिए। अब पहले वाले गुलाब जामुन में जो उमंग थी, क्या अब छठे गुलाब जामुन में क्या वो स्थिति रहेगी? क्यों? अब क्या हो गया? वस्तु तो वही थी, वही है, जीव भी तुम्हारी वही है, तुम भी वही हो, फिर क्या हो गया? विषम, आचार्य कहते हैं कि सांसारिक सुख विषम है, यानी ये एक जैसा नहीं चलता, कभी अधिक होता है, कभी कम हो जाता है, कभी अधिक होता है, कम हो जाता है, और टूटता अवश्य है, ये स्थायी नहीं रहता, टूट जाता है। और क्या खासियत इसकी? बंध कारण, ये बंधन का कारण होता है, बाहर से भी अंदर से भी। ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि छोड़ते भी नहीं बनता, भोगते भी नहीं बनता, ऐसी दुर्दशा बनाता है सांसारिक सुख। तो खाओ पियो और मौज करो, ये भारत का मूल्य नहीं है। भारत का मूल्य जो है वो त्याग में है,
राग में नहीं, यहाँ राग नहीं पूजा जाता, यहाँ त्याग पूजा जाता है। और त्याग करने पर जो आनंद आता है, आप अनंत चतुर्दशी का एक उपवास अच्छे ढंग से कर लो और जो विधि पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बताई है कि आप 13 को दोपहर में एकाशन करके उपवास का संकल्प करो, रात भर आप स्वाध्याय करो, भजन करो, कोई गीत गाओ, कोई जैन नृत्य, कोई जैन नाटिका करो, रात बिताओ धर्म ध्यान पूर्वक। दूसरे दिन आप भगवान की भक्ति करो, अभिषेक पूजा आदि खूब धूमधाम से भक्ति करो उपवास के दिन, चतुर्दशी के दिन। और उसके बाद चतुर्दशी की रात को फिर जागरण करो। 48 घंटे तक अगर आपने एक बार जीवन में ये कार्य कर लिया तो आपको जो तृप्ति मिलेगी वो तृप्ति आप चतुर्दशी को 14 बार गुलाब जामुन खाओगे तो भी मिलेगी। तो वास्तव में खाओ पियो और मौज करो। जितने भी लोग इसको सही मान रहे हैं वो सब एक उम्र के बाद बीमार क्यों हो जाते हैं? सारे के सारे, कोई नो एक्सेप्शंस, सब बीमार लेंगे आपको। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, किसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को स्कोलियोसिस हो रहा है, न जाने कितनी कितनी प्रकार की बीमारियां जिनके नाम भी सामान्य लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। डॉक्टर्स लोग जो हैं, उस फील्ड वाले डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं। और कोई अगर नई बीमारी निकल आए तो फिर वो तो उसके लिए उनको फिर पढ़ना पड़ता है, रिसर्च पेपर फिर से पढ़ना पड़ता है, तो फिर वो अपडेट होते हैं। इतनी व्याधियां खाओ पियो और मौज वालों को होती है। और जो संतुलित जीवन जीते हैं, जो अभक्ष्य से बचते हैं, देखो रात्रि भोजन के विषय में विज्ञान ने स्वीकार किया कि रात को प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि धूप चले जाने से वनस्पतियां ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देती है और ऑक्सीजन की कमी में शरीर अपने फंक्शंस को डिमिनिश कर देता है, कम हो जाते हैं, उसकी क्रियाकलाप होते हैं शरीर के, वो घट जाते हैं, वो विश्राम का समय आ जाता है। और इसी प्रकार जो आमाशय है उसको अगर भर कर रात में सोएंगे तो सोने के बाद शरीर को हानि होगी। आमाशय खाली होना चाहिए। भोजन आंतों में चले जाए फिर आप शयन करो तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके पेट में अगर भोजन भरा हुआ है आमाशय में फिर नुकसान होगा, क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तकलीफ पहुंचेगी। आंखें ठीक से काम नहीं करती, रात को रंग कम देखते हैं, दिन में अपन रंगीन रंग देखते हैं, आपको ब्लैक एंड व्हाइट कम दिखता है दिन में, रात में ब्लैक एंड व्हाइट विजन ज्यादा एक्टिव होती है। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर जब अपन निष्पक्ष निर्णय करने के लिए जाते हैं तब लगता है कि नहीं, एक व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए और भोग प्रधान जिंदगी ना होकर के योग प्रधान होनी चाहिए। आज योग पूरे देश विदेश में क्यों इतना प्रचार को प्राप्त हुआ? यही इसका प्रति प्रश्न है। खाओ पियो और मौज करो रोग का कारण बन गया, इसलिए योग अपनाना पड़ा। जय नंद जय शास्त्र मुझको मिले पता मेरा
बोधि समाधि विशुद्ध भावना, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ, मिले और मैं पा जाऊँ माँ, मोक्ष महासी। मोक्ष महा